नमस्कार। आदाब। आज आपको मेरी जो साहित्यिक यात्रा कह लीजिए, शायरी में सुखन में पोएट्री, उससे संबंधित जो कुछ भी मैंने दस्तावेजी पुस्तकें तैयार की हैं उनके बारे में आज आपको बतलाता हूँ। सबसे पहले, वैसे तो मैं तकरीबन 30-35 बरस पहले से लिखता आ रहा हूँ और 7वीं कक्षा में ही मैंने एक 6 स्टेंजाज की एक पोयम अपनी हिंदी की टीचर को लिख के दी थी। उसके बाद से शौक कॉलेज में चलता रहा। सन 2000 में मैंने एक बहुत ही छोटी सी काव्य पुस्तिका तारों के जंगल शाया की थी। तारों के जंगल से मेरी मुराद उस माहौल से है, उस कहकशां से, उस मिल्की वे से है, उस आकाश गंगा से है जिसमें सभी आयाम छुए जा सकते हैं। तारों के जंगल, ये सबसे पहली पुस्तक थी। उसके बाद करीब 10 साल का अंतराल रहा और 2010 के करीब अंग्रेजी की मेरी पुस्तक माई ओन खजुराहो मैंने छापी और इसमें अंग्रेजी की जो है वो कविताएं हैं। माई ओन खजुराहो का टाइटल बड़ा वियर्ड कहते हैं लोग बाग है, लेकिन जिस नज़रिए से लोग बाग खजुराहो की सेक्सुअली एक्सप्लिसिट पोजीशंस को, मूर्ति कला को, नीडल्स को देखते हैं, मैंने शायद उस नज़रिए से नहीं देखा और मैंने हर पत्थर में मेरी अपनी इमेजिनेशन का, मेरी अपनी कल्पना का, मेरे अपने अवधारणा का एक अक्स देखा और वही कहलाया मेरा अपना खजुराहो। मशहूर साहित्यकार पूरन मुदगिल जी ने इसका हिंदी अनुवाद किया। मैं उनका दिवंगत आत्मा का बहुत बहुत मशकूर हूँ। ये भी एक कृति मुझे लगता है मेरी अपनी कृति से कहीं ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद 2013 में मैंने 12-13 के दरमियान एक और अंग्रेजी की पुस्तक शाया की, मेल्टिंग फ्रोजन ग्लो, यानी ग्लो यानी प्रकाश, वो भी कभी मेल्ट हो सकता है या कभी फ्रीज हो सकता है। ये मेरी कल्पना की बात थी, अंग्रेजी की मेरी एंथोलॉजी रही। उसके बाद मैंने बीड़ा उठाया हरियाणी स्वांग हूर मेनका को अंग्रेजी में अनुदित करने का। मैं कहाँ तक सफल हो पाया ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हरियाणा सरकार ने मुझे विशेष साहित्य सेवी अवार्ड दिया जिसमें 50,000 रुपये और साइटेशन थी। ये पंडित लक्ष्मीचंद का स्वांग है, 48 पेजेस में है खाली, और इसमें हूर मेनका नाम की नायिका, उसकी कहानी है जो स्वांग से अंग्रेजी में ट्रांसलेट मैंने की। 2013 में ही एक और कृति रहगुजर, ये उर्दू में है, इसकी स्क्रिप्ट भी उर्दू में है। एक पेज इसका हिंदी में है और एक पेज इसका उर्दू में है। ये मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड रहा। मेरे उस्ताद रहे उर्दू शायरी में श्री गोपाल कृष्ण शफक लालिमा को कहते हैं। उनके ज़ेरे साया मैंने ये उर्दू का थोड़ा सा चलन सीखा और देखा और शायरी के बहुत बारीक पहलुओं से थोड़ा बहुत अवगत होता चला गया। उसके बाद बारिशें गिरती नहीं आई, इसमें भी कुछ गज़लें, कुछ नज़में, कुछ अशार, कुछ कतात, ये बारिशें गिरती नहीं। और 2014-15 में एक और पुस्तक धनक रंग यानी इंद्रधनुष, इसमें भी वही कॉम्बिनेशन, इसमें भी वही गज़लों, नज़मों, शेर, कतात इत्यादि का को मैंने लिखा, संजोया। और एक और मेरी बहुत खूबसूरत कृति जो मुझे लगती है, सलमे सितारे, इसका टाइटल मैंने नीरज जी के एक गीत से लिया है। आज की रात बड़ी शोक बड़ी नटखट है, आज तो तेरे बिना नींद नहीं आएगी। उसमें एक अंतरा आता है, ये भटकते हुए जुगनू ये दिए आवारा, भीगते पेड़ों पे बुझ बुझ के चमक उठते हैं, और तेरे आंचल में टके सलमे सितारे जैसे मुझसे मिलने को बिना बात दमक उठते हैं। ये सलमे सितारे वहाँ से लिया हुआ नाम है। इसमें भी वही गज़लियात, नज़में, अशार, कतात वगैरह वगैरह। ये शायरी का सफ़र है
चला हुआ है, खुदा ना करे कभी खत्म हो। आपने बहुत धैर्य से सुना, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। जितनी भी मैं कविताएं, रचनाएं, गजलें, नज़में, अशार कतार सुनाता हूँ, सभी इस संग्रह के से लिए हुए होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, स्टे होम, स्टे सेफ।